स्वरोजगार योजना के बारे में फार्म शुरू हो चुके हैं और आप फार्म भरवा सकते हैं और बिना ब्याज के आप 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं कि मुख्यमंत्री योजना के अंदर फार्म कौन व्यक्ति भर सकता है, आपका फार्म कैसे भरा जाएगा, आपका फार्म कहां से पास होगा, बैंक द्वारा लोन आपको कब दिया जाएगा और बैंक में लोन आपको वापस कब भरना है। अब अपने पहले बात करते हैं कि आपके मतलब कि लोन के अंदर कौन कौन व्यक्ति जो है जो किस योजना के तहत अपने फार्म भर सकते हैं। इसके अंदर पहला तो ये आता है कि ऑटो पार्ट्स की, मान लो आप कोई दुकान करना चाहते हो, वे भाई फार्म भर सकते हैं। आप किराने की दुकान करना चाहते हो, किराने की दुकान के अंदर पान, फल, फ्रूट की जो भी दुकानें आती है वो कर सकते हो। ड्राई क्लीन के अंदर वॉशिंग शॉप कर सकते हो, बेकरी का काम कर सकते हो। दूसरा, आज बिजली के सामान की दुकान कर सकते हो, जूता चप्पल बनाने व बिक्री की दुकान कर सकते हो, कपड़ों की रंगाई एवं प्रिंटिंग का काम कर सकते हो, मोबाइल कंप्यूटर शॉप की दुकान कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर का कर सकते हो, रेडीमेड गारमेंट्स कर आपका काम कर सकते हो, हार्डवेयर कंप्यूटर का काम कर सकते हो, कार सर्विस व धुलाई का काम कर सकते हो, बुक बाइंडिंग का काम कर सकते हो, डेयरी फार्म कर सकते हो, बकरी लोन ले सकते हो, गाय पे लोन ले सकते हो। डेयरी फार्म के अंदर जैसे गाय, पशुओं के अंदर जैसे बकरी, भेड़ पालन करना चाहते हो वो भी आप लोन ले सकते हो। आटा चक्की के अंदर आप लोन ले सकते हो, फर्नीचर के लिए लोन ले सकते हो, बिजली के सामान की दुकान कर सकते हो। मतलब कि कुल मिला के कहें तो आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। फार्म भरवाने के लिए यदि आप कहीं से भी मेरा वीडियो सुन रहे हो, राजस्थान के किसी भी गांव से, तहसील से, जिले से आप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो आपको फार्म भरवाना है। यदि आपके आसपास में कोई ई मित्र धारक है जिनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी आती हो, फार्म भरने में क्या होती है कि SSOID से, आपके SSOID से फार्म भरा जाएगा। उसके अंदर क्या कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी आती है तो उस भाई से आप फार्म भरवा सकते हो। यदि मैं और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, आपका आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक कॉपी और आपका मोबाइल नंबर, आपकी SSOID, इतने आपके जिला के अंदर एक लघु उद्योग केंद्र होता है, वहां से ये फार्म अप्रूव होते हैं। तो अपने कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो मतलब उस कार्य का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके फार्म भरेंगे तो जिले के बाद में आपका फार्म है जो बैंक में आएगा। उसके बैंक आपका सत्यापन करेगा कि व्यक्ति वास्तविक रूप से कार्य कर रहा है या फ्रॉड लेके लोन ले रहा है। यदि आप वास्तविक रूप से कार्य करना चाहते हैं तो बैंक आपको 101% गारंटी के साथ 7% मैं कह रहा हूँ लोन आपको देगा ही देगा। और जो ये अब अपने बात करते हैं कि लोन वापस कैसे भरना होगा। लोन इसके अंदर 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख के हिसाब से 4 कैटेगरी है इसके अंदर। लोन के अंदर इसके अंदर सह निर्माण सर्विस की सेवाएं आ गई और सह निर्माण की सेवाएं आ गई। इसके अंदर 2 प्रकार से आप लोन वापस जमा करवा सकते हो। एक बनेगी आपकी CC जिसके अंदर 3 माह के द्वारा आपको 3 माह के बाद में आपको मतलब कि इकट्ठा भर सकते हो, 6 माह के अंदर इकट्ठा भर सकते हो, या आप अपनी मंथली किस्त भी बना सकते हो। वो आप पर और बैंक पर डिपेंड करता है कि बैंक और आप में क्या बिहेव रहता है। वहां से बैंक मैनेजर यदि आपको CC बना के देता है या मंथली किस्त बना के देता है, जो आपको उचित लगे वही आप बनवाइए। मतलब आप किस हिसाब से अपनी किस्त भर सकते हो उसी हिसाब से अपना CC लिमिट बनवा लीजिए या अपनी मंथली किस्त बनवा लीजिए। उस हिसाब से जितना आपको पेमेंट मिली है, मान लो कि आपने 5 लाख आपका लोन अप्रूवल हुआ है या 7.5 लाख हुआ है तो वो उतना ही लोन आपको भरना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना, 1 रुपया ऊपर नहीं भरना, 1 रुपया आपको कम नहीं भरना। हो सकता है सरकार के द्वारा आगे और जो ये योजना है ये 5 साल के लिए प्रभावी रहेगी, यानी 5 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। 5 साल के अंदर वापस आपको लोन रिफंड करना होगा। और जो ये लोन की जो फाइल है वो लघु उद्योग केंद्र से पास होगी। अब मैं दोबारा बता देता हूँ डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक कॉपी और आपकी एक फोटो, SSOID और आपका मोबाइल नंबर। इतने वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना।